वेलकम बैक गाइज, आप सभी का स्वागत है लर्निंग लेक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए HTML ट्यूटोरियल लेकर आया हूं। हमने हमारे पिछले वीडियो में HTML के 20th ट्यूटोरियल के बारे में बात की, जिसमें मैंने आपको बताया था HTML लेआउट्स एलिमेंट्स के बारे में और कुछ टेक्निक्स उसके बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था। तो दोस्तों, इस प्लेलिस्ट में आपको सभी HTML के वीडियोज़ मिलने वाले हैं, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर से एक्सेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ यहाँ पर मिलते रहें। और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा दीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ यहाँ पर मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में, यानी कि आज की इस 21th वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML सेमेंटिक्स एलिमेंट्स के बारे में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, क्या रहते हैं सेमेंटिक एलिमेंट्स? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे HTML प्रैक्टिस के फोल्डर में इसे ओपन विथ कोड करके हम एक बॉयलर प्लेट लगा लेंगे हमारे HTML की, और उसके बाद में हम गो लाइव हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा VS कोड ओपन हो रहा है। पिछली बार हमने ट्यूट 18 की फाइल बनाई थी, आज हम बना लेंगे ट्यूट 19.html। दोस्तों, मैंने फाइल बना ली है। इसमें मैं बॉयलर प्लेट लगा दूंगा फट से, और यहाँ पर मैं आज एक टाइटल दे दूंगा HTML सेमेंटिक एलिमेंट्स। और यहाँ पर हम एक हेडिंग दे देते हैं, और यही हेडिंग हम यहाँ पर दे देंगे। तो इसे मैं कॉपी करके जल्द से जल्द यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ से गो लाइव हो जाता हूँ। और जैसे मैं गो लाइव हो जाऊँगा तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट चालू हो जाएंगी लोकल होस्ट पर, जिसे आप सभी को पता है। तो आज के हमारे ट्यूटोरियल का नाम था HTML ट्यूट 19.html, और वो स्टार्ट हो गई थी 5500 पर। तो दोस्तों, हमारी वेबसाइट यहाँ पर लाइव हो चुकी है। बात करते हैं HTML सेमेंटिक्स एलिमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, क्या रहते हैं सेमेंटिक एलिमेंट्स? तो दोस्तों, यहाँ पर बताया नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स और सेमेंटिक एलिमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। तो आपके वेब ब्राउज़र को जो कंटेंट है आपका, जो आपके पेज में जो कंटेंट है, उसे डिस्क्राइब करना है क्लियरली, तो वो कौन करता है? तो दोस्तों, वो आपके एलिमेंट्स डिस्क्राइब करते हैं आपके कंटेंट को। तो जो नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे कि डिव और स्पैन, ये खुद के बारे में कुछ भी नहीं बताते, खुद के कंटेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताते कि इसमें किस तरह का कंटेंट आने वाला है। हमें कुछ स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है इन्हें, तब जाके पता चलता है कि डिव में हम ये चीज़ करने वाले हैं, ये कंटेंट आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल बताया है, यदि मैं डिव में हेडर ID दे दूँ, ID इक्वल टू हेडर दे दूँ, जैसे यहाँ पर बताया है डिव ID इक्वल टू नाउ, इस तरह से यदि मैं दे दूँ, तब आपको पता चलेगा कि इस डिव के अंदर नेविगेशन बार आने वाला है। यदि मैं इसमें दे दूँ डिव क्लास इक्वल टू हेडर, तब आपको पता चलेगा कि इसमें हेडर आने वाला है। वैसे तो आपको पता नहीं चलेगा, सिर्फ मैं डिव यहाँ पर लिख के रख दूँ। लेकिन दोस्तों, यही जो एलिमेंट्स है, इसी हम नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो सेमेंटिक एलिमेंट्स कौन से हैं? जो खुद से बताते हैं उसके कंटेंट के बारे में। जैसे फॉर्म को जैसे आप लिखने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें इनपुट्स आने वाले हैं, उसमें लेबल्स आने वाले हैं, और एक फॉर्म क्रिएट करके देगा, तो ये उसमें कंटेंट आने वाला है, वो आपको पता चल जाता है। टेबल के बारे में आपको पता ही चल जाएगा, जैसे आप टेबल टैग को लिखोगे कि इसमें रोज आएंगे, कॉलम्स आएंगे, तो इस तरह से आपको पता चलता है। वो एलिमेंट्स को हम सेमेंटिक एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि वो कंटेंट के बारे में बताते हैं। आर्टिकल, इसके अंदर आर्टिकल के टाइप कंटेंट आने वाला है, वो आपको पता चल जाता है। और भी बहुत सारे सेमेंटिक एलिमेंट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, तो उसे ही हम सेमेंटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि असाइड, इसके बारे में यदि हम पढ़े तो क्या पता चलता है, एक साइड बार, असाइड में यदि कोई कोड आप लिखोगे तो साइड बार की तरह बिहेव करता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, लेकिन उसे आपको CSS प्रोवाइड करना है। लेकिन इस एलिमेंट के नाम पे से पता चल जाता है कि ये असाइड यानी कि साइड बार के लिए यूज होने वाला है, उसमें साइड का कंटेंट आने वाला है। साइड में जो कंटेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो कंटेंट यहाँ पर आने वाला है, इसके लिए हम असाइड का यूज़ करते हैं। उसी तरह
आपका नेविगेशन नैव, ये किसके लिए यूज़ होगा, आपको कोई भी बोलेगा तो नैव इस नेविगेशन बार के लिए हम यूज़ करते हैं। उसमें हम लिंक्स देते हैं हमारे वेबसाइट्स के लिए, हमारे अबाउट अस, सर्विसेज, इस तरह की लिंक्स हम वहाँ पर देते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर लैंग्वेजेस की लिंक दी है। उसी तरह सेक्शन, हम सेक्शन भी सेमेंटिक टैग्स में आता है। वो सेक्शंस डिफाइन करते हैं हमारे पेज में, कितने सेक्शंस हमें चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर इतने सारे सेक्शंस बनाए हैं इन्होंने, एक इतना सेक्शन यहाँ पर हो गया है। उसके बाद में एक सेक्शन यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए है। तो ये जो सेक्शन है वो खुद से बताता है कि ये एक, हम इसके अंदर जो कंटेंट आने वाला है वो एक, कुछ कंटेंट जो HTML पेज का रहने वाला है वो सेक्शन का रहने वाला है। तो वो खुद से एलिमेंट से पहले आपको बता देते हैं। उसी तरह फूटर के कारण हम नीचे लिख पाते हैं कॉपीराइट वगैरह इस तरह से। और यहाँ पर एग्जांपल्स भी आपको दिए हैं, जैसे यहाँ पर बताया ऑथरशिप इन्फॉर्मेशन यदि आपको देना है तो हम फूटर में देते रहते हैं। कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे इस वेबसाइट के भी नीचे यहाँ पर आपको दी गई है इस तरह की इन्फॉर्मेशन। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख पाते हो टॉप ट्यूटोरियल्स, यहाँ पर आखिरी में बताया कॉपीराइट एक्शन, इनका लोगो दिया है। तो ये फूटर में सब आप दिया गया है यहाँ पर। तो फूटर इसके लिए यूज़ होता है कि आपको वो बताते हैं कि यहाँ पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो फूटर से आपको पता ही चल जाता है, सबसे नीचे में आपके HTML के पेज में ये ऐसी इन्फॉर्मेशन रहेंगी और वो फूटर में ही रहेंगी। तो फूटर पहले ही चिल्ला कर बता देता है कि हमारे इस फूटर के एलिमेंट में इस तरह की इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। तो इसके लिए हम इसे सेमेंटिक टैग बोलते हैं। लेकिन जो ड्यू, स्पैन, ये जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये इस प्रकार से नहीं बताते, खुद के कंटेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताते। तो आपको ये डिफरेंस यहाँ पर ध्यान में रखना है। जैसे कि फॉर्म टैग है, टेबल टैग है, आर्टिकल टैग है और ये इतने सारे टैग, ये सभी सेमेंटिक टैग है। तो इनका आपको ध्यान रखना है और इसके बारे में आपको पता ही रहना चाहिए, क्योंकि ये टैग अब आगे यूज़ करने वाले लेआउट्स के वक्त। तो लेआउट्स के वक्त हम फूटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, हेडर को, नेविगेशन बार को, सेक्शन को। इनका यूज़ हम करने वाले हैं आर्टिकल, असाइड और फॉर्म। आगे के वीडियोस में हम फॉर्म के बारे में देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे HTML का, क्योंकि फॉर्म्स आज कहाँ पर यूज़ नहीं होते, सब जगह फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं। और टेबल का भी हम उसी में यूज़ करेंगे फॉर्म में, क्योंकि अभी हमने CSS को देखा नहीं है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि सेमेंटिक एलिमेंट्स और जो ब्लॉक एलिमेंट्स है, जो नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स है, उनका डिफरेंस क्या है। तो ये खुद के बारे में और खुद के कंटेंट के बारे में कुछ नहीं बताते। इन्हें स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करना पड़ता है नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स को। लेकिन जो सेमेंटिक एलिमेंट्स है वो खुद के नाम पर से ही, एलिमेंट के नाम पर से आपको पता चल जाएगा कि ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, फॉर्म किसके लिए यूज़ हो रहा है, टेबल किसके लिए यूज़ हो रहा है, इसमें क्या आने वाला है, कंटेंट कौन सा आएगा, वो आपको पहले ही पता चल जाता है। तो उसे हम सेमेंटिक्स एलिमेंट्स बोलते हैं। अब यूज़ क्यों करते हैं? अ सेमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग टू बोथ ब्राउज़र एंड अ डेवलपर। तो ये ब्राउज़र और डेवलपर के लिए, दोनों के लिए हेल्पफुल है। ब्राउज़र को भी पता चल जाता है कि ये सेमेंटिक एलिमेंट्स इस यूज़ के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है, क्योंकि ब्राउज़र को तो पता ही है, क्योंकि HTML लैंग्वेज ब्राउज़र के लिए है, तो उसको तो पता ही है फॉर्म एलिमेंट हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, उसे पता ही है। तो डेवलपर को भी इसके कारण पता चल जाता है कि इसने फॉर्म एलिमेंट यूज़ किया है, तो ये सेमेंटिक एलिमेंट है। इसके अंदर अब क्या होगा, तो इसमें इनपुट्स होंगे, टेबल में रोज होंगे, कॉलम्स होंगे, तो डेवलपर को भी पता चल जाता है। लेकिन ड्यू में यदि ड्यू रहता है तो उसे ढूंढना पड़ेगा कि ड्यू में इसने क्या लिखा है। उसको ऊपर से पता नहीं चलेगा देखते ही, उसे ढूंढना पड़ेगा इसमें क्या आईडी दी गई है, क्या क्लास दिया गया है, क्या स्पेसिफिकेशंस दिए गए, उसे ढूंढना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है इनके बीच में का। हमारे सिंप्लिसिटी के लिए हम इसे यूज़ करते हैं सेमेंटिक टैग्स को। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल में आपको दिए हैं सेक्शन एलिमेंट। सेक्शन देने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स में हम इसे यूज़ करते हैं। आर्टिकल एलिमेंट, यदि आपको आर्टिकल लिखना है, फॉरम पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट, न्यूज़पेपर आर्टिकल, तो हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि हम इसे कॉपी करके यदि इसे रन करें हमारे इस वेबसाइट में, यदि यहाँ पर मैं इसे हमारे वेबसाइट में पोस्ट कर दो, देखो यहाँ पर, तो इस तरह से देखिए आर्टिकल दिखाई दे रहा है आपको, कितना बेटर यहाँ पर आर्टिकल दिखाई दे रहा है। सिंपली इन्होंने यहाँ पर पैडिंग और मार्जिन दी है CSS की, तो आपको भी वो पता है। तो इस तरह से सेमेंटिक टैग्स आपको आपके कंटेंट के बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पर CSS भी अप्लाई की गई है आपके आर्टिकल एलिमेंट पे, तो ये हम CSS के ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। वैसे भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, पैडिंग दी गई है, बैकग्राउंड कलर दिया गया है,
लाइट ग्रे कलर दिया आपके स्टाइल में, तो ये भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है। और इतना तो मैंने आपको बताया है कि आप इतने स्टाइल यहाँ पर समझ सको। इसके लिए यदि आपने हमारा स्टाइल का वीडियो नहीं देखा हो जरूर से देख लीजिए। यहाँ पर आप आर्टिकल के अंदर सेक्शन को भी नेस्ट कर सकते हो, यानी कि आपके आर्टिकल के अंदर आप सेक्शन भी दे सकते हो और सेक्शन के अंदर आप आर्टिकल भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर इसी तरह से बताया है और ऐसा हम यूज़ भी करते हैं। सेक्शन रहते हैं बहुत सारे, उसके अंदर आर्टिकल लिखते हैं, या फिर हमारे आर्टिकल रहते हैं उसके अंदर सेक्शन लिखते हैं, तो ये इसका यूज़ हम करते रहते हैं। हेडर एलिमेंट आपके हेडिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमारे पास 6 हेडिंग है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। लोगो और आइकॉन के लिए यूज़ करते हैं हेडर को, क्योंकि वहाँ पर हम हमारा लोगो दिखाते रहते हैं वेबसाइट का। ऑथरशिप इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम हेडर का यूज़ करते हैं। एड्रेस दोस्तों देखिए, ये सेमेंटिक टैग्स तो बहुत ही यूज़फुल है और आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें एड्रेस रहने वाला है, यानी कि आपको जो एड्रेस रहेगा, यानी कि आपका पता, वो आपको इसमें दिखाई देगा। उसमें आप दे सकते हो फुटर एलिमेंट्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इस तरह से सेमेंटिक टैग्स का आप यूज़ कर सकते हो। असाइड, साइड बार के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो फिगर एंड फिग कैप्शन, तो इसके बारे में हमने देखा था। फिग और कैप्शन के बारे में हमने देखा था, तो वो भी हम कैप्शन देने के लिए यूज़ करते हैं, कोट्स देने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो वो भी पता चल जाता है कि कैप्शन और कोट्स किसके लिए यूज़ करते हैं हम। किसी की चीज़ को यदि आपको बोल्ड में बताना है, ठराविक वही चीज़ है दोस्तों, तो हम उसे यूज़ करते हैं, कैप्शन हम देते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आर्टिकल, असाइड, डिटेल्स, फिग कैप्शन, फिगर, ये सभी सेमेंटिक टैग्स यूज़ किए गए हैं और ये यूज़ करते रहते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट के लिए। तो दोस्तों आपको ये पता रहना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर देख पा रहे हो। तो आगे के वीडियोस में हम सिम्बॉल्स के बारे में देखने वाले हैं और दोस्तों HTML फॉर्म्स के बारे में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिए और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियोस यहाँ पर मिलते रहे। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर से आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए वीडियो को, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।